और आइए बुलेटिन में बात करते हैं निहंग सिखों के उत्तराखंड में जारी विवाद की। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में निहंग सिखों और प्रशासन के बीच एक टकराव सा बना हुआ है। ये टकराव गुरुवार रात को हुआ, जब ये ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया जब निहंग सिखों का एक जत्था उत्तराखंड हिमाचल सीमा यानी पांवटा साहिब के बीच में पहुंच गया और देहरादून घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान निहंग सिखों और उत्तराखंड पुलिस के बीच काफ़ी तनाव देखने को मिला। अब ये पूरा विवाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पास भी पहुंच चुका है और ये प्रबंधन कमेटी अब इस पे सक्रिय हो गई है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह ढींडसा ने ऐलान किया है कि कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक गुरुद्वारा कमेटी के 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उत्तराखंड को शनिवार को ये रवाना हो सकता है और ये टीम मौके पर जाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेगी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेगी। अशोक इस वक्त हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव मौजूद हैं। अशोक, क्या जानकारी है? हरियाणा की जो सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, इसका वहां पर जाकर अब तो विवाद तकरीबन सुलझ चुका है, अब तो इसमें क्या बचा है आगे? देखिए मुकेश जी, विवाद आज का नहीं है। विवाद कहीं ना कहीं इससे पहले जब हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई तब भी विवाद हुआ था और काफी लंबा विवाद चला था, क्योंकि इन दिनों में उत्तराखंड में हेमकुंड की जो यात्रा चल रही है और भारी संख्या में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तमाम राज्यों से जो सिख श्रद्धालु हैं वो हेमकुंड साहिब को जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल भी जो विवाद हुआ था निहंग सिखों के बीच में उत्तराखंड और हिमाचल यानी कि सीमा के पास विवाद हुआ, तो देर रात तक काफी विवाद चलता रहा। सुबह भी विवाद हुआ। अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान है जगदीश सिंह जिंडा, उन्होंने कहा है कि इस विवाद ना बढ़े, क्योंकि पहले हेमकुंड साहिब को जाने को लेकर विवाद हुआ। उनके धार्मिक जो चिन्ह है, 5 ककार हैं, जो जगदीश सिंह जिंडा ने कहा वो हमारे धार्मिक चिन्ह होते हैं, उनके साथ छेड़खानी किसी भी कीमत पर कोई भी सिख बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसको लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान है जगदीश सिंह जिंडा, उन्होंने बाकायदा कहा है कि कल उनके यहाँ कुरुक्षेत्र से जो हरियाणा का राज्य स्तरीय कार्यालय है, कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कार्यालय, यहाँ से बाकायदा 5 जो सिख लोगों का डेलीगेशन जाएगा और बाकायदा वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेगा कि किस तरह से सिख लोगों को तंग किया जा रहा है और किस लोगों से उनको उत्तराखंड जाने से रोका जा रहा है। तो इससे पहले जैसे हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए उन्हें रोका गया और कल रात को जब विवाद, इतना लंबा विवाद चला, आपकी दोनों तरफ से टकराव हुआ, हालांकि उत्तराखंड पुलिस को बीच में आना पड़ा और फिर हिमाचल की पुलिस को बीच में आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं टकराव ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि जिस तरह से रात को टकराव हुआ और फिर सुबह टकराव शुरू हो गया, तो अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला लिया है, प्रधान जगदीश सिंह जिंडा ने, कि बाकायदा इसको अशोक आप बने रहिए हमारे साथ। जगदीश सिंह जिंडा भी हमारे साथ न्यूज़ 18 पर इस वक्त फोन के जरिए लाइव जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है जिंदा साहब आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। बताइए ये क्या विवाद है? और अब हमें तो लगा था ये सुलझ चुका है सारा विवाद, लेकिन आप कह रहे हैं कि शनिवार को 5 सदस्य जाएंगे उत्तराखंड, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। विस्तार से हमें बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ਤੁਹਾਡੀ जानकारी ਤੇ संगत की जानकारी ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਡੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। पर परसों रोज तो फिर वो विवाद पैदा हो गया कि कोई शरारती तत्व ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ हेमकुंड ਦੀ यात्रा ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਾਣ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ एक धर्म ਨੂੰ ठेस पहुँचाने की कोशिश करनी, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता सिख कौम को, क्योंकि असी तो हमेशा रक्षा करने वास्ते ये जो शस्त्र ने रखे हुए हैं, अपनी भी रक्षा करते तो जे किसी से जुर्म होता उसकी भी रक्षा करते। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम उम्मीद ये करें कि शनिवार को जब आपकी 5 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंचेगी तो ये विवाद सुलझ जाएगा और एक बार फिर से जो हिंदू सिख भाईचारा है वो फिर से उसी तरीके से चलता रहेगा जैसे दशकों से, सदियों से चलता रहा है। हाँ, हम इसी मध्यस्थता करने के लिए भी हमारा जो सिख और हिंदुओं का भाईचारा है वो ना टूटे। हमारे गुरुओं ने तो कुर्बानियां दी हिंदू धर्म को बचाने के लिए।
हम थोड़ा कोई झगड़ा बहस चाहते हैं। ये जी। कुछ तब कुछ शरारती तत्व हर धर्म में, हर कौम में होते हैं जो कि चाहते नहीं ये वाले इकट्ठे चलें। जी। तो इसलिए हमारी जो 5 सदस्यीय हमने डेपुटेशन भेजा, वो जाके वहाँ पर प्रशासन से बातचीत करेगा और बातचीत करके हमने लेटर भी जारी किया है एक डीएम और सरकार को, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की को, भाई ये मसला जो शांतिपूर्वक सुलझाया जाए, क्योंकि 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने का वो स्थान है बहुत बड़ा। हम तो हर साल हजारों की तादाद में सारी दुनिया भर से लोग हेमकुंड साहब जाते हैं। तो यदि ऐसे टकराव होता रहेगा तो फिर तो ऐसा है ना। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि हिंदू सिख की जो एकता है वो बनी रहे और इस तरीके के दृश्य जो हमें पिछले दिनों में देखने को मिले आगे ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया झंडा साहब, आप नेटवर्क 18 के साथ जुड़े और हमारे साथ जानकारी साझा की।